जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में जो है वो ज़िक्र कर चुका हूँ, जो आज ही अपलोड की है, एपेटाइट 100 के नाम से जो मेरी प्रोडक्ट है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाज़मी देख लीजिए, और जो उसके हवाले से आर्टिकल है उसका लिंक उसी वीडियो के नीचे है। मेरी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप उस लिंक को देख सकते हैं, और उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है एपेटाइट 100 जो सिरप है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रहा था, ये सिरप जो है इस हवाले से आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। आपका जो टॉपिक है जो इस वक्त मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्टार्टिंग अ लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। मुझसे बहुत सारे जूनियर वेट्स और बहुत सारे लोग इस हवाले से क्वेश्चनिंग करते हैं कि जी प्रैक्टिस जो है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। तो वो इसमें बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समटाइम हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, जो कि आपको एक्सपीरियंस से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिलती हैं। तो उसी हवाले से मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, और इसका भी एक मैंने डिटेल्ड आर्टिकल लिख के, ताकि रिटन फॉर्म में भी आप लोगों को समझ आ जाए, तो ये मैंने जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। इस वीडियो के नीचे उस आर्टिकल का लिंक होगा जो कि है स्टार्टिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, या स्टार्टिंग लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। इसमें जो है वो हम सबसे पहले जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डिटेल्स तो आपको आर्टिकल में मिल जाएंगी जब आप उसको पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पे। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियरेंस की हुई है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपसे कुछ स्टेप्स उसके जो है वो नॉर्मली डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है मिसकंसेप्शन अबाउट इकोनॉमी, कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद रहती है। वो ये है कि जब भी आपने लाइफ स्टॉक या कोई भी प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है, तो जी इसके लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, फलान है ढमकान है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ 22,000 रुपये से मैंने स्टार्ट की थी, और इसमें नो डाउट वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको शुरू में बोझ लगती हैं, लेकिन वो बाद में आपके ही काम आती हैं। तो बेसिकली आप अपने लिए ही कर रहे होते हैं, आप किसी के लिए नहीं कर रहे होते। लेकिन जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 हज़ार आपकी जेब में हो तो आप एक अच्छा क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इरादा बना रहे हैं अपनी लाइफ स्टॉक क्लिनिक का, तो आपने ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना है। ये जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ ये स्मॉल और मीडियम टाइप का सेटअप है, और इसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मौजूद होना चाहिए। अब इस्टेब्लिश करना है आपने क्लिनिक, तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि इस कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। नंबर 2 इसमें आता है कि आपका जो प्रैक्टिस का फोकस है, वो प्रैक्टिस फोकस आपका क्या है। आइदर आपका प्रैक्टिस फोकस जो है वो लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस है, आपका प्रैक्टिस फोकस जो है वो पेट्स की प्रैक्टिस है, या स्मॉल एनिमल लाइफ स्टॉक में प्रैक्टिस है, या हॉर्सेस की जो है इक्वाइंस के हवाले से आपकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज आप जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जब आपका ये फोकस डिसाइड हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आप इजीली जो अपना आपकी क्लिनिक है उसके हवाले से जो है वो आप कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे चूँकि लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, और लाइफ स्टॉक में भी हम जो है वो लार्ज और स्मॉल एनिमल दोनों को ले लेते हैं। तो लार्ज और स्मॉल एनिमल के लिए जो है वो फिर इससे अगला जो स्टेप आता है वो आता है लोकेशन। लोकेशन की सिलेक्शन कैसे करें। अब जिसने लोकेशन की सिलेक्शन ही ठीक नहीं की, जो कि बिल्कुल सपोज़ मैं लाहौर की आपको मिसाल देता हूँ, जो अब डिफेंस में जाके आप लाइफ स्टॉक की एक्सपेक्टेशन करें कि मैं डिफेंस में बैठ गया हूँ और यहाँ पे जो है मुझे गाय भैंसों के केस आएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोकेशन की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लोकेशन कौन सी सूट करती है। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट आप अगर अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप जो है वो इस सर्वे को अभी से ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये सर्वे करना है कि कौन सा एरिया जो है वो आपको ज़्यादा बेस्ट सूट करता है, जहाँ पे कम से कम जानवरों की तादाद, मैं गाय भैंस की बात कर रहा हूँ, वो 50,000 से 60,000 के दरमियान में मौजूद हो, और वहाँ पे मल्टीपल गांव हों, वहाँ पे मौजूद हों वो गांव, और एक ही मेन रोड उनको टच कर रही हो।
ताकि आपके एरिया से वहाँ पर जाना आपके लिए जो है वो आसान हो और लोगों के लिए भी आपके पास जो है वो आना आसान हो, एक्सेसिबिलिटी जो है वो। और अगर आपको बाय रोड पे कोई मिलता है क्लिनिक या कोई शॉप मिलती है तो आप उस पर भी बना लें, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपके बोर्ड्स वगैरह जो है वो बाहर मेन रोड पे लग सकें, ताकि ये ना हो कि बाद में जो है वो अंदर घुसने की बजाय जो है वो लोग बाहर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो मेक श्योर कर लें कि आपका जो बोर्ड है वो बाहर मेन रोड के ऊपर जो है वो विजिबल हो। तो लोकेशन की सिलेक्शन जो है वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से करनी है। सपोज़ हम यहाँ से शालीमार बाग से लेके वाघा बॉर्डर तक अगर देखते हैं तो ये एक सिंगल रोड है जिसमें मेरा ख्याल है कि कम बेश नहीं तो 60 से 70 के करीब गांव हैं, और हर गांव में जो है वो तकरीबन रफली भी लगाएं, बहुत ज़्यादा रफली भी लगाएं तो 200 के करीब एनिमल्स हैं, तो वो 200 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो वो तकरीबन को 1 लाख के करीब पॉपुलेशन, यानी ये सिर्फ एक रोड की बात कर रहा हूँ। तो इस रोड पे अगर क्लिनिक बना लें तो ये एक लोकेशन की बात है। इसी तरह आपने जो रोड की सिलेक्शन है, जो एरिया की सिलेक्शन है, वो आपने अपने हिसाब से करनी है। कभी भी किसी भी एक गांव के अंदर जाके बैठ के क्लिनिक बना के ना बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट आपके पास सिर्फ 200 की पॉपुलेशन के होंगे, वो 1 आएगा या 2 आएगा। हमेशा अपनी जो आपका एरिया है वो एरिया आपका कम से कम इतना वाइड होना चाहिए कि इर्द गिर्द के गांव वाले लोग और दूसरे शहरों से आने वाले लोग भी इजीली आपको असेस कर सकें, और इसी में ही आपकी कामयाबी है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आपका एक मतलब सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप इसी में से निकालने लग जाएंगे। जो सेकंड चीज़ है वो है आपने वहाँ पे कंपटीटर्स का सर्वे करना है कि आपके वहाँ पे कंपटीटर्स क्या हैं। मैं वीएस और जो कोएक्स हैं मैं वो कंपटीटर्स की बात नहीं कर रहा। वीएस भी अलग काम कर रहे हैं और कोएक्स तो खैर बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई डिप्लोमा है ना कोई डिग्री है तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। लेकिन जो वीएस हैं, जो वेटनरी असिस्टेंट्स हैं, वो आपके बेसिकली कंपटीटर्स नहीं हैं, आपके कंपटीटर्स हैं डीवीएम डॉक्टर्स। तो सबसे पहले फाइंड आउट करें कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, और उनकी जो यूनिक एक चीज़ है वो क्या है। आइदर वो एआई में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आइदर वो जो है उसमें हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, वो मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या। तो वो जब आप उनको कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा कि मेरा ये इस जगह पे जो है वो 8 कंपटीटर्स हैं, तो यार इनके पास जो है वो 2 के पास ये चीज़ है, 2 के पास ये चीज़ है, तीसरे के पास ये चीज़ है, तो ये एक चीज़ इनके पास नहीं है, वो मुझे अपने पास रखनी चाहिए। तो कोई एक गुर अपने पास लाजमी रखें जो कि दूसरे वेट्स के पास जो है वो या डीवीएम डॉक्टर के पास जो है वो ना हो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो है कभी भी अपनी फ़ीस दूसरे वेट से ज़्यादा ना रखें, हमेशा अपनी फ़ीस जो है अपने जो चार्जेज़ हैं वो कम से कम रखें, ताकि ये लोग जो है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी ना आपकी कि आपकी फ़ीस कम है इसलिए लोग आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अब जो है वो कॉस्ट कंपैरिजन क्या है कि कॉस्ट कंपैरिजन में हम जब देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या लगेगी, तो वन टाइम कॉस्ट है। वन टाइम कॉस्ट में आपको एक मेज़ चाहिए, एक टेबल चाहिए, जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। 2014 में ख़रीदा था मैंने ये टेबल, ये स्टिल अभी भी बाहर रिसेप्शन की टेबल पे पड़ा हुआ है, वो अभी तक चल रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक रिवॉल्विंग चेयर आपको चाहिए, उसके बाद जो है वो एक सर्जिकल किट चाहिए नॉर्मल रेंज की, एक आपको बाइक चाहिए जो डेफिनेटली आपके पास पहले से ही मौजूद होगी, एक अच्छा सा बैग चाहिए जिसमें आप जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह रख सकें, एक 20 ml की आपको जो है वो बीडी सिरिंज चाहिए, 2 ले लें। उसके बाद जो है आपको बोर्ड्स और फ्लैक्सेस चाहिए, आपको जो है वो विजिटिंग कार्ड्स चाहिए, आपको जो है वो अपने लेटर हेड्स चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है वो उसकी किट भी जो है वो चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिससे कम से कम जो है वो आपके को 4 से 5 साल जो है वो गुजर जाएंगे आसानी के साथ। आपको दोबारा इसके ऊपर जो है वो री इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वो जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको रेगुलर चाहिए, आपने उसमें वो डिटेल मैंने आर्टिकल में लिखी हुई है। तो वो रेगुलर चीज़ों में आ जाती है कि आपके पास 2-2 पीस जो है वो तकरीबन हर एंटीबायोटिक के होने चाहिए, जो भी मोस्टली यूज़ होती हैं हमारी, वो आपके पास 2-2 पीस होने चाहिए, एक आपके बैग के लिए, एक आपके क्लिनिक के लिए। उसके बाद जो है वो आपके पास अच्छा लिवर टॉनिक होना चाहिए, स्टीरॉयड होने चाहिए आपके पास हार्मोनल इंजेक्शंस होने चाहिए, आपके पास अच्छे लिवर टॉनिक्स होने चाहिए, आपके पास अच्छे डिवर्मर्स होने चाहिए छोटी पैकिंग में, जो कि आप बैग में भी रख सकें और अपने क्लिनिक पे भी डिस्प्ले कर सकें। ये चूँकि मैं मीडियम लेवल का आपको सेटअप बता रहा हूँ, ये मैं उस चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। मिनरल मिक्सचर रखें आप,
कोई भी किसी भी ब्रांड का 2-3 ब्रांड्स जो अच्छे वाले ब्रांड्स हैं उनको कंसिडर कर लें, और उनको कंसिडर करने के बाद जो है उन्हीं की आप आइटम्स रखें। फिर उसके बाद जो है वो आपको फ्लड थेरेपी, ड्रिप्स वगैरह जो मेल्फोनसी, नोवाकोक और इस तरह की चीज़ें, ये भी 2-2 पीस लाजमी रखें, कभी भी किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ड्रिप सेट रखें, जिससे आपने ड्रिप लगानी है, ड्रिप नीडल्स रखें अपने पास। उसके बाद जो है वो 5 ml 10 ml की सिरिंजेस रखें। तो ये सारी चीज़ें जो रेगुलर कॉस्ट करती हैं, ये मेरा ख्याल है कि 20-22 हज़ार रुपये में आपको कॉस्ट कर देंगी, ये 25 हज़ार पे चले जाएगी। बहुत ज़्यादा भी जाएगा तो 30 हज़ार पे चला जाएगा ये काम आपका। अब बात आती है कि आप इसको साथ में सेल भी करना चाह रहे हैं, आप मेडिसिन्स भी सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो आपका अपना एक है ना। आप, क्योंकि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करनी है, तो स्टार्ट आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अल्लाह पाक जो है वो रिस्क देने वाला है, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो। तो मैं भी पहले दिन जो है वो 500 रुपये लेके गया था। उसके बाद जो है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना प्रैक्टिस से अच्छा अर्न कर रहा हूँ। मैं उसमें मुझे कोई इतना वो नहीं है, कोई तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्लूड कर सकते हैं। जब आपकी इनकम बाहर से आ रही है तो फिर आप अपनी जो एंटीबायोटिक है वो 2 की बजाय आप 5 पीस रख सकते हैं। 3 क्लिनिक पे रख लें, 2 जो है वो बैग और क्लिनिक पे यूज़ के लिए रख लें। तो इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट कंपैरिजन, कि आप जो है आपको मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी रिक्वायर्ड है। उसके बाद है मार्केटिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बना तो लिया क्लिनिक, मेडिसिन भी रख ली, पैसा भी लगा लिया, सारा कुछ लगा लिया, मार्केटिंग कैसे करें? तो मार्केटिंग का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट तरीकाकार ये है कि जो पुअर एनिमल्स हैं, जो पुअर बंदे हैं, आपके पास गरीब बंदा है, माड़ा बंदा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता अपने जानवर का ट्रीटमेंट, उसको लो कॉस्ट ट्रीटमेंट दें या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें। आप यकीन माने ऐसे एक बंदे का जानवर आप ठीक कर देते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा बोर्ड है, आपका सबसे बड़ा पैनाफ्लेक्स है, आपका सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड है। ही विल बी योर फ्री मार्केटर। आपने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो कि आपकी मार्केटिंग अच्छी तरह से कर सकें। उसके बाद बोर्ड्स लगाएं, फ्लेक्सेस लगाएं और अपनी फ़ीस जो है वो कम से कम रखें। ये भी मार्केटिंग की जो है वो स्ट्रेटजीज हैं। इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो पेशेंट के ऊपर या ऑनर के ऊपर वो लाजमी होना चाहिए। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? कोर्सेज करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें। मैं भी इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करवा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव तो नहीं होंगे लेकिन मेरे क्लिनिक से अप्रूव होंगे। मैं साइन करके स्टैम्प करके सर्टिफिकेट दूंगा। इस तरह के कोर्सेज करवाएं और उन कोर्सेज को अपने कार्ड्स के ऊपर मेंशन करें। उन कार्ड्स के ऊपर जब वो मेंशन होंगे तो अगला बंदा देख के कहेगा कि वाकई जो है वो हम किसी काबिल डॉक्टर के पास आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो फिर आप मुझसे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें यह है कि अगर जो है वो हम इसमें से किसी भी स्टेप को मिस कर देते हैं तो फिर हम जो है वो अपनी प्रैक्टिस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई होप कि आपको आज का ये वाला टॉपिक जो है वो पसंद आएगा, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरे वेट्स के साथ, जो यंग वेट्स हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो वेबसाइट पे मेंशन है, उनको लाजमी पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।